Good morning, students. Today we will discuss about electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? देखो, मेरे पास कोई भी चार्ज है। इस चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जहां तक ये चार्ज अपना अफेक्ट क्या कर सकता है, फेल्ट कर सकता है, इस स्पेस को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कि चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जहां तक ये चार्ज मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना अफेक्ट शो कर सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, उस स्पेस को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, मेरा अगर मैं यहाँ फिक्स हूं तो मेरा मैक्सिमम टू इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, तो ऐसे ही चार्ज का भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं यहाँ दो टाइप के चार्ज को डिस्कस कर रहा हूं। मेरे पास दो टाइप के चार्ज आएंगे। क्या? व्हाट इज सोर्स चार्ज एंड व्हाट इज टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। देखो बेटा, जो सोर्स चार्ज होता है वो कौन सा होता है? द चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है, प्रोड्यूस करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस चार्ज का नाम होगा सोर्स चार्ज। और जिसकी वजह से हम सोर्स चार्ज का अफेक्ट टेस्ट करते हैं, उस चार्ज का नाम होगा यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक पॉइंट चार्ज होता है। पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हम उसको, पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज को हमेशा हम लेंगे पॉजिटिव। अब इसी को देखते हुए मेरे पास एक टर्म आएगी, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये हमें कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, strength of electric field at any point is known as field intensity or electric field intensity। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको हम मैथमेटिकल पढ़ते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स का और टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेशियो होता है। फोर्स की यूनिट होती है मेरे पास न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आ गई मेरे पास न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगी बेटा? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब सिमिलरली हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का हमें पता है m1L1T-2। चार्ज क्या है? A इंटू टी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? m1L1T-3 A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ गया मेरे पास? डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो, मैं इसकी डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। मेरे पास ये कोई सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहां कहीं कोई रखा है टेस्ट चार्ज क्यू। टेस्ट चार्ज मैं आपको बता के आया हूं हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगी, रिपल्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी उस केस में, डायरेक्शन। अगर मेरे पास पॉजिटिव की जगह नेगेटिव सोर्स चार्ज है, माइनस क्यू है, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगी, अट्रैक्शन। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो। क्लियर है? अब आता है मेरे पास कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेल्स अस अबाउट हाउ मच फोर्स इज required to one point to an electric field intensity।
अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मैं कैलकुलेट करूंगा ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, देखो हमें कैलकुलेट कर। देखो यहां कहीं रखा है मेरे पास प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए। मेरे को यहां से किसी आर नोट डिस्टेंस पे एट एनी पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट। अब जहां भी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी वहां मैं +1 कूलाम का क्या मानूंगा, टेस्ट चार्ज। प्लस टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल होता है तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ मेरे पास प्लस पॉजिटिव होता है, तो +1 कूलाम का टेस्ट चार्ज मैंने क्या किया, अज्यूम किया। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू F बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इस पॉइंट पे मैं फोर्स कूलाम फोर्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आर नोट का स्क्वायर। टेस्ट चार्ज Q नोट कितना था, 1 से डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई मेरे पास, के क्यू बाई आर नोट का स्क्वायर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे तो हमें इसके यूनिट वेक्टर से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई। आर नोट यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है हमें, तो मैंने यूनिट वेक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। लास्ट लेक्चर में भी मैं बता के आया था यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। दिस इंप्लाइज के क्यू डिवाइड बाय वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा ये आर क्यूब। तो ये किसी पॉइंट पे मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आया है ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से आया है। अगर मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज रखा है ए पॉइंट पे, यहां कहीं कोई दूसरा चार्ज है, यहाँ कहीं कोई तीसरा चार्ज है, यहाँ चौथा चार्ज है, इन सभी चार्जेस की वजह से मेरे को इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट। अब जहां भी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी वहां मेरे को 1 कूलम का क्या करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी विल बी। अब देखो इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सभी क्वांटिटी का मैं क्या कर दूंगा, अलजेब्रिक सम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर सेकंड अप टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर n। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या ही है, पहले के लिए देखो मैंने मान ली के क्यू बाई R1 का स्क्वायर, के Q1 दूसरे चार्ज की वजह से के Q2 बाई R2 डिस्टेंस का स्क्वायर अप टू के Qn डिवाइड बाई में Rn का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। जब बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट होंगे तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट कर दी। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो समेशन की फॉर्म में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मेरी, देखो के एजिटी, समेशन होता है जोड़, क्यू देखो पहले 1 था फिर 2 है अप टू n, तो क्यू आई लिख लूंगा मैं। ऐसे ही डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है तो आर आई का स्क्वायर। समेशन का मतलब है जोड़, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 टू n। ये मेरे पास समेशन फॉर्म में क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट आ गया। ये था मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक पार्ट। अब मैं यहां से ही डिस्कस करूंगा
कि मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, पॉइंट डाइपोल क्या है, उसी के बेस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा एक्सियल लाइन की और इक्वेटोरियल लाइन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके वो दोनों, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों की वैल्यू मैं वहां कैलकुलेट करूंगा। देखो अब आता है मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाम से ही पता लगने लग रहा है जिसके दो पोल हो। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance is known as electric dipole। एक इक्वल और अपोजिट चार्ज का पेयर जो किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो डाइपोल की डिस्टेंस हम कन्वीनियंटली अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ 2a क्यों ली, क्योंकि जब मैं यहाँ ओरिजिन लूंगा तो ये भी a हो जाएगी, ये भी हो जाएगी a। अगर मैं इसको a लेता तो ये a/2 होती, ये a/2 होती, वो एक्सप्रेशन में आपको फ्रैक्शंस में करना पड़ता। डाइपोल सबको क्लियर। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद आता है मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, या प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड या माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड, तो क्या रहेगा क्यू ही इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, क्यू इनटू 2a। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट कूलॉम मीटर, ये इसकी क्या होगी एसआई यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट, चार्ज का a इंटू टी, डिस्टेंस का L1। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बाद आता है मेरे पास व्हाट इज एन आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल बेटा क्या होता है, देखो जब चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बहुत ज्यादा हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो बहुत ज्यादा, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो बहुत स्मॉल, तो डेट डाइपोल इज नोन एज आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। उसको हम आइडियल डाइपोल बोलेंगे या पॉइंट डाइपोल बोलेंगे। अब मेरे पास दो फील्ड लाइन आएंगी। हाँ पहले ध्यान से ही पढ़ो कि एक्सियल लाइन क्या होता है और मेरे पास इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, उसके बाद एक्सप्रेशन करेंगे। एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन क्या होती है, देखो ये मेरे पास कोई भी डाइपोल है, ये डाइपोल 2a डिस्टेंस से सेपरेट है। एक्सियल लाइन इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड। या तो वो राइट में एक्सटेंड की जा सकती है या वो लेफ्ट में एक्सटेंड की जा सकती है। किसी भी साइड जो लाइन एक्सटेंड की जा सकती है तो डाइपोल के सेंटर से पास होती होगी, उस लाइन का नाम हम क्या बोलेंगे एक्सियल लाइन। द लाइन विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड। अब आता है मेरे पास इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, डाइपोल है मेरे पास, ये डाइपोल का सेंटर। तो ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से क्या हो पास होती हो और एक्सियल लाइन के क्या हो परपेंडिकुलर, तो इस लाइन को हम बोल देंगे इक्वेटोरियल लाइन। यहां कोई पॉइंट होगा P, इस P पॉइंट पे मेरे को क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो। क्या बताया मैंने, ऐसी लाइन जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, एक्सियल लाइन के क्या हो परपेंडिकुलर और डाइपोल के कहां से पास होती हो सेंटर से, उस लाइन को हम कौन सी लाइन बोल देंगे इक्वेटोरियल लाइन। यहां तक का बेसिक था बेटा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।